वेलकम बैक टू बॉलीवुड प्रेजेंटिंग। कहानी की शुरुआत में हमें फ्रांस के एक राजा को दिखाया जाता है जो कि एक घमंडी राजा होता है जिसे ना तो अपनी प्रजा की कोई चिंता थी और ना ही अपने राज्य की। और ये राजा हर वक्त बस अपनी अय्याशी में चोरी रहता था। तभी एक दिन जादूगरनी बूढ़ी औरत का भेष धारण करके उसके महल में आ जाती है ताकि वो बाहर आ रहे तूफान से खुद को बचा सके। और वो जादूगरनी उस राजा से मदद मांगती है, साथ ही में वो तोहफे के रूप में गुलाब देती है। लेकिन वो राजा अपने घमंड में आकर उसकी एक भी बात नहीं सुनता। तभी वो जादूगरनी उसे अपना असली रूप दिखाती है जिसे देखकर वो राजा डर जाता है। और तभी वो जादूगरनी उस राजा को एक मिस्ट बनने का श्राप देती है, साथ ही में उस पूरे महल को भी श्रापित कर देती है। इसकी वजह से उस महल में काम कर रहे सभी लोग श्रापित बन जाते हैं। और साथ ही में वो जादूगरनी उस महल से जुड़ी हर यादों को आसपास के सारे इंसानों के मन से गायब कर देती है। और इस श्राप को तब तक नहीं तोड़ा जा सकता था उस बीच से सच्चा प्यार करने ना लगे। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता था जब तक जादूगरनी के दिए गए उस गुलाब का आखिरी पेटल भी नहीं गिर जाता। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो राजा हमेशा के लिए वैसा ही जानवर बना रहेगा। अब इस घटना को हुए काफी साल बीत जाते हैं, जिसके बाद हमें फिल्म में उस महल से दूर एक छोटे गाँव को दिखाया जाता है, जहाँ उस गाँव में हमें मेल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने पिता मॉरिस के साथ रहती थी। जहाँ हम यह भी देखते हैं कि बेल अपने गांव की सबसे समझदार लड़की है जिसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। लेकिन ये बात उस समय के हिसाब से बहुत ही अलग थी, क्योंकि उस समय में बेल के गांव में ज्यादातर लड़कियों को पढ़ने लिखने की कोई इजाजत नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि बेल के पिता एक कारीगर है जो कि अलग अलग तरह चीजें बनाने में माहिर है, जिन्हें बनाने के बाद वो बाजार में जाकर बेचा करते थे। ऐसे एक दिन वो अपना सामान बेचने के लिए घर से निकल पड़ते हैं, जहाँ से वो जाते जाते बेल अपने पिता से उसके लिए एक गुलाब लाने के लिए कहती है, जिसके लिए उसके पिता मान भी जाते हैं। इसके बाद हमें गैस्टोन को दिखाया जाता है जो कि बेल से प्यार करता था और उसे शादी करना चाहता था। लेकिन वही दूसरी तरफ बेल उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉरिस जो कि बाजार की तरफ जाते जाते रास्ता भटक जाता है। तभी उसे एक रास्ता दिखाई देता है जिस पर चलते चलते वहाँ पर एकदम से बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। और तभी कुछ पेड़िए उसे पीछे पड़ जाते हैं और मॉरिस अपने घोड़े पर सवार होकर उन सभी पेड़ियों से बचते हुए सीधा पहुंच जाता है उस मिस्ट के महल में। जहाँ अंदर जाते हम देखते हैं कि श्राप की वजह से उस महल में काम करने वाले सभी लोग कुछ ना कुछ बन चुके थे, जैसे कोई घड़ी बन गया था, कोई लैम्प बन गया था या कोई टी पॉइंट बन चुका था। और जब मॉरिस दो कप को आपस में बात करता हुआ देखता है तो वो थोड़ा सा डर जाता है और उस महल से भागने लग जाता है। लेकिन महल से बाहर जाते हुए उसे कुछ गुलाब के फूल दिखाई देते हैं। इसके बाद वो एक गुलाब अपनी बेटे के लिए ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर उस महल का बीस्ट आ जाता है और मॉरिस को पकड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉरिस का घोड़ा उस बीस्ट को देखकर वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते वो सीधा पहुँच जाता है बेल के पास, जहाँ उस घोड़े को अकेला देखकर बेल को अपने पिता की फिक्र होने लगी थी। जिसके बाद वो उस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जहाँ वो घोड़ा बेल को सीधा उसी महल में ले जाता है जहाँ उसने बेल के पिता को आखिरी बार देखा था। इसके बाद बेल वहाँ पहुंचकर उस महल के अंदर आ जाती है। उसके पिता को सिर्फ एक गुलाब को चुराने के जुर्म में जिंदगी भर जेल में रहने के लिए सजा दी थी। तभी वो बीस्ट वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर बेल उसे जेल का दरवाजा खोलने को बोलती है ताकि वो आखिरी बार अपने पिता को गले लगा सके। लेकिन मॉरिस को गले लगाते लगाते बेल अपने पिता को जेल से बाहर धक्का देकर खुद उस जेल में बंद हो जाती है और अपने पिता को आजाद कर देती है। जिसके बाद वो बीस्ट मॉरिस को वहाँ से लेकर जाकर महल के बाहर फेंक देता है। इसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि मार्ता वहाँ आकर बेल की जेल का दरवाजा खोल देता है। और वही साथ साथ वहाँ पर एक कड़ी थी जिसका नाम ल्यूमियर था, वो भी वहाँ आ जाता है। इन दोनों को देखकर वो तो पहले डर जाती है, लेकिन थोड़ी देर में बेल का सारा डर चला जाता है। इसके बाद वो दोनों बेल को उस कमरे में लेकर जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर कमरा था। और वहाँ पर बेल की मुलाकात एक और चीज से होती है जिसका नाम असली गार्ड ट्रॉप था, लेकिन शराब की वजह से वो कबाड़ बन चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि बेल उन सभी को उस रूम से बाहर जाने के बाद कपड़ों की रस्सी बनाकर उस महल से भागने का प्लान बनाती है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस महल के किचन में सभी लोग अपने राजा यानी कि बीस्ट के लिए खाना बनाने में लगे हुए थे। तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है, जिससे मिसेस पॉट्स यानी कि टी पॉइंट थी, वो कहते हैं कि उस लड़की को खाने के लिए बुलाना चाहिए, इस उम्मीद में कि शायद बेल को बीस्ट से प्यार हो जाए, इसकी वजह से वो श्राप से मुक्त हो जाए। लेकिन जैसे बीस्ट बेल को खाने के लिए बुलाने जाता है तभी बेल उस पर गुस्सा हो जाती है और खाना खाने से मना कर देती है। इसके बाद बीस्ट वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और सीधा पहुँचता है अपने महल के उस कोने में जहाँ उसने जादूगरनी का दिया हुआ गुलाब संभाल कर रखा था। इस गुलाब की एक एक करके सभी पंखुड़ियाँ गिरती जा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिसेस पॉट अपने बेटे चिम जो कि एक प्याली बन चुका था उसके साथ मिलकर बेल को खाने के लिए बुलाने जाता है,
इसके बाद घर के सभी लोग बेल का शाही स्वागत करते हैं, जहाँ वह बेल की जैसी खातिरदारी करते हैं जैसी बेल ने कभी देखी नहीं थी। जहाँ वो सभी लोग बेल को खुश रखने के लिए एक डांसिंग परफॉर्मेंस भी देते हैं और उन सभी लोगों की परफॉर्मेंस देखकर बेल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। खाना खाने के तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि बेल महल के उस कोने में जाती है जहाँ उस जादूगर का दिया हुआ वो गुलाब रखा था, और जैसी बेल उसे छूने की कोशिश करती है तभी वहाँ पर वो बीस्ट आ जाता है और उस पर गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद नाराज होकर बेल महल से बाहर चली जाती है। और हम देखते हैं कि बेल अपने घोड़े पे सवार होकर अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन तभी रास्ते में भेड़िए बेल के पीछे पड़ जाते हैं और बेल पर हमला कर देते हैं। और जैसे एक भेड़िया बेल को मारने वाला था तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है और बेल को उन भेड़ियों से बचाता है, लेकिन उस भेड़ियों से लड़ते हुए बीस्ट काफी घायल हो जाता है। इसके बाद बेल बीस्ट को अपने घोड़े पर बिठाकर वापस उसके महल में लेकर आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉरिस अपने गांव पहुंचकर सारे लोगों को उस बीस्ट की कहानी बताता है, जहां वो बताता है कि उसकी बेटी को बंदी बना लिया गया है, इसलिए वो चाहता है कि वहाँ के सभी लोग उसकी मदद करें, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आता। लेकिन तभी गैस्टन मॉरिस की मदद के लिए महल की तरफ उसके साथ चलता है, लेकिन गैस्टन ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो मॉरिस से उसकी बेटी का हाथ मांगना चाहता था। अब वो सभी लोग जंगल से होते हुए उस महल की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मॉरिस को महल का रास्ता नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से गैस्टन गुस्सा हो जाता है और उन दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। जिसके बाद गैस्टन गुस्से में आकर मॉरिस को पंच मारकर बेहोश कर देता है और मॉरिस को रस्सियों से बांधकर वहां से चला जाता है ताकि भेड़िए रात को आकर मॉरिस को खा जाए। इसके बाद अगले दिन की सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि मॉरिस अब भी भेड़ियों से बचा हुआ था। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम आर्था था, जो कि उसकी रस्सियां खोलकर उसे अपने घर लेकर जाती है, जहाँ मॉरिस बाहरी ठंड से बच पाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेल बीस्ट का अच्छी तरह से ख्याल रख रही थी और उसकी हर प्रकार से मदद करने की कोशिश कर रही थी। तभी बेल को घर के लोगों से पता चलता है कि अगर उस गुलाब का आखिरी पेटल भी गिर गया तो वो राजा हमेशा के लिए ऐसा ही बना रहेगा। साथ ही में घर के सभी लोग भी असली रूप में कभी वापस नहीं आ पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे बीस्ट और बेल के बीच सब कुछ नॉर्मल होने लगा था और धीरे धीरे वो एक अच्छे दोस्त बनने लगे थे। तभी बीस्ट बेल को उस महल की लाइब्रेरी में लेकर जाता है और क्योंकि बेल को किताबें पढ़ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था, इसी वजह से वो इतनी सारी किताबें एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद बीस्ट बेल को एक ऐसी किताब दिखाता है जिस पर हाथ रखकर वह जहाँ जाना चाहे वहाँ पर जा सकती थी। इसके बाद बेल उस बुक का इस्तेमाल करके सीधा पहुँचती है पेरिस, जहाँ उसके माता पिता अक्सर रहा करते थे और वहाँ पर बेल को पहली बार पता चलता है कि उसकी माँ की मौत प्लेग के महामारी से हुई थी और बेल को इसी महामारी से बचाने के लिए उसके पिता सब कुछ छोड़कर वहाँ पर चले आए थे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मॉरिस फिर से अपने गांव में पहुँचता है, जहाँ पहुंचकर वो सभी लोगों को गैस्टन का असली चेहरा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन गैस्टन अपनी चालाकी से मॉरिस को भी सबके सामने पागल साबित कर देता है, जिसके बाद वहाँ के लोग मॉरिस को पागल खाने में डालने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों डांस कर रहे हैं। थोड़ी देर डांस करने के बाद देखते हैं कि बेल को अपने पिता की याद आ रही थी, जिसके बाद बीस्ट बेल को एक ऐसा आईना दिखाता है जो कि दुनिया की हर चीज दिखा सकता था। जिसके बाद बेल उस आईने की मदद से अपने पिताजी को देखती है, जिन्हें गांव के लोग पागल खाने में भेजने की कोशिश कर रहे थे। तभी बेल अपने पिता के पास जाने का फैसला करती है और वहाँ पर बीस्ट उसे वो आईना तोहफे में दे देता है। इसके बाद बेल अपने गांव में पहुँचती है और सबसे उसके पिता को छुड़ाने की मदद मांगती है। जिसके बाद बेल उस आईने की मदद से उस सबको दिखाती है कि उसके पिता पागल नहीं है, बल्कि उस महल में सच में एक बीस्ट रहता है। इसके बाद गैस्टन बेल से वो आईना छीनकर सारे गांव वालों को उस बीस्ट के खिलाफ भड़काता है, जहाँ उनसे कहता है कि वो बीस्ट पूरे गांव के लिए खतरा हो सकता है और उन सभी को मिलकर उसे मार देना चाहिए। जिसके बाद गैस्टन बेल को भी अपने पिता के साथ जेल में डाल देता है और सारे गाँव वालों को लेकर उस महल पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। और थोड़ी देर के बाद वो सभी लोग उस दरवाजे को तोड़कर उस महल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ महल के सभी लोग उन पर हमला कर देते हैं ताकि उन्हें महल से भगा सके। अब गांव के सभी लोग लड़ने में बिजी थे, लेकिन गैस्टन चुपके से वहां से निकलकर बीस्ट को मारने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बेल अपने पिता की मदद से जेल का ताला खोलकर गांव से सीधा महल की तरफ जाने लगती है। तभी हम महल में देखते हैं कि गैस्टन बीस्ट के पास पहुंचकर उस पर गोली चला देता है, जिसके बाद बीस्ट वहां से भागने की कोशिश करता है और तभी वहां पर बेल पहुंच जाती है और गैस्टन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गैस्टन उसकी एक भी बात नहीं सुनता। लेकिन जैसे वो बेल से मिलने जाता है तो गैस्टन उसका रास्ता रोक लेता है। इसके बाद गैस्टन उस पर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर गैस्टन उसे रिक्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से बीस्ट उसे छोड़ देता है। के बाद बीस्ट बेल से मिलने चाहता है, लेकिन तभी पीछे से गैस्टन वहाँ पर आकर उस पर एक के बाद एक गोली चला देता है, जिसकी वजह से बीस्ट पूरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन तभी गैस्टन जिस पुल पर खड़ा था वो टूट जाता है
और गेस्ट वहां से नीचे गिरकर मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिस्ट अपनी आखिरी सांसें बेल के सामने ले रहा है और तभी जो जादूगर ने जो गुलाब दिया था उसकी आखिरी पंखुड़ी भी टूट जाती है, जिसकी वजह से बिस्ट के साथ साथ मेल के सभी लोग हमेशा के लिए वैसे ही रहने वाले थे कि ये हालात देखकर बेल रोने लग जाती है और ये भी मान लेते हैं कि वो बिस्ट से सच्चा प्यार करने लगी थी। और तभी वहाँ पर वो आर्थर पहुंच जाती है और हमें पता चलता है कि और वो कोई बल्कि नहीं, वो जादूगर नहीं है। इसके बाद वो जादूगर नहीं बिस्ट को फिर से वो राजा बना देती है जो वो पहले कभी हुआ करता था और वो राजा पहली बार अपनी असली रूप में बेल से मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे करके उस पूरे महल की चमक वापस आने लगी थी और जिसके बाद उस महल के सभी लोग एक एक करके अपने असली रूप में वापस आने लगे थे और धीरे धीरे सारे गांव की यादें भी वापस आ रही थी और वो सभी उनको पहचान लेते थे। अब इन चीजों के बाद वहाँ पर एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया जाता है और जहाँ बेल वो राजा खुशी खुशी बाकी सभी के साथ डांस करते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।